का रूल क्या है? रूल इसका ये है कि जब बच्चे नहीं होते इसको कहती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसकी शादी हो के 1 साल हो गई और इसके बच्चे नहीं होते, तो मतलब ये है कि फर्स्ट जब शादी होती है और सिरे से बच्चे नहीं होते तो इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी। जब किसी की शादी हो के एक बच्चा होता है और इसके बाद फिर बच्चे नहीं होते तो इसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। क्या कहते हैं? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के काजेस बहुत ज़्यादा है। इसमें मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी और फिर कंबाइंड इनफर्टिलिटी, और चौथा नंबर पे है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। बच्चे जब पैदा नहीं होते, काजेस फीमेल की वजह से होती हैं, दूसरी काजेस मेल की वजह से होती है, तीसरी दोनों के कंबाइन होती है और चौथा जो है ये अनएक्सप्लेन होती है। न मेल में कोई वजूहत होती है, न फीमेल में कुछ काजेस होती है, न कंबाइन होती है और कुछ भी नहीं होती, लेकिन इसको कैटेगराइज किया है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी में जो फीमेल की काजेस है इसमें एक वजह है, एक काज है यूट्रस। तो यूट्रस की वजह से जब बच्चे पैदा नहीं होते तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की काजेस होती है। एक काज इसका एंडोमेट्रियम का होता है। एंडोमेट्रियम मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान या फर्टिलाइजेशन जब होता है, ओवुलेशन जब होता है, ओवुलेशन जब ओवम रिलीज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 13, 14 या 15 डेज में, तो ये ओवा जब यहाँ प्रोड्यूस होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो स्टेजेस होते हैं उस स्टेजेस के दौरान यहाँ एंडोमेट्रियम तैयार होता है। तैयारी इसकी क्या है? एक इसमें एक्स्ट्रा कैपिलरीज, एक्स्ट्रा एपिथेलियम और एक्स्ट्रा ब्लड, और ये स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो जिस फीमेल में ये डिसिडुआ नहीं बन जाता तो यह प्रेगनेंसी फिर मतलब इसकी की जो फीटस है वो 9 मंथ तक इसका क्या होता है, 9 मंथ इसमें ये नहीं गुजार सकता। तो इसलिए या एबॉर्शन होती है या मिसकैरेज होता है। तो इसलिए ये कैटेगराइज किया है कि एंडोमेट्रियम की वजह से जो बच्चे पैदा नहीं होती इसका एक काज डिसिडुआ का नहीं बनना है। अच्छा, फिर दूसरा काज जो है वो ये है कि डिसिडुआ बन गया है और यूट्रस भी इसका जो ब्लड सप्लाई है और स्पॉन्जी पाम है कि ब्लड सप्लाई और एक्स्ट्रा कैपिलरी भी बन गया है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन सही तरीके से नहीं होता। इम्प्लांटेशन के ही यही फिलिपियन ट्यूब में होता है, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहता है, या फिलिपियन ट्यूब की जो कैम्ब्रिया या इम्प्यूला जो होता है यहाँ होता है। मतलब ये है कि यूट्रस के अलावा कहीं अदर फर्टिलाइजेशन होना और फिर इम्प्लांटेशन वहाँ होना तो भी ये इनफर्टिलिटी का एक काज है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, फॉर एग्जाम्पल फिलिपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हुआ है तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहती है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये डेंजरस होता है, अगर ये टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो ये फिलिपियन ट्यूब को बर्स्ट कर सकता है। अच्छा, फिर तीसरा जो रीज़न है एंडोमेट्रियम का न बनना या डिसिडुआ का न बनना, इनफर्टिलिटी होना, ये हार्मोन पे डिपेंड होता है। जो हार्मोन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बनाता है वो हार्मोन काफ़ी मिकदार में नहीं होता, वो मिकदार में कम होती है या रेजिस्टेंट होती है या वो ज़्यादा होती है, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फीमेल में फिर भी बच्चे पैदा नहीं होते। अच्छा, फिर एंडोमेट्रियम का अदर जो काज है एबनॉर्मल एंडोमेट्रियम, एबनॉर्मल यूट्रस इसको कहते हैं। इसका जो नॉर्मल शेप है ये पेयर लाइक शेप है, इन्वर्टेड पेयर है और ये एंटीवर्टेड है। मतलब ये है कि ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर हॉरिजॉन्टली प्लेस है, लेकिन अगर ये रेट्रोवर्टेड है, रेट्रोवर्टेड मीन कि ये पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, रेक्टम की तरफ मुड़ा हुआ है, तो फिर इसमें भी प्रेगनेंसी की चांसेस कम होते हैं। अगर होती भी है तो ये मिसकैरेज या एबॉर्शन का जरिया बनेगा। तो फिर इसके जो अदर काजेज है एंडोमेट्रियम की वजह से जो बच्चे पैदा नहीं होते, इन्फेक्शन। एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन होना, आम जुबान में इसको कहती है, लोग कहते हैं ज़ख़म या लोग कहते हैं कि जरासीम, लेकिन मेडिकल टर्म में इसको कहती है इन्फेक्शन, एंडोमेट्रियोसिस। जब फीमेल नॉन प्रेग्नेंट होती है
और ओवलेशन का टाइम नहीं है, मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14, 13, 15 डेज़ नहीं है, तो ये जो सर्वाइकल कैनाल है ये म्यूकस प्लग से बंद होता है। म्यूकस प्लग यहाँ होता है, म्यूकस प्लग मतलब ये है कि यहाँ अगर कोई इन्फेक्शन हो, वजाइनल कैनाल में इन्फेक्शन हो, तो वो बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई इस सर्विक्स कैनाल की थ्रू अंदर न जाए। तो नॉर्मल डेज़ में ये बंद होता है जब ओवलेशन का टाइम नज़दीक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 13, 14 और 15 डेज़ में। तो ये म्यूकस स्लोली थिन होता है और ये ख़त्म हो जाता है। मतलब ये कि अगर स्पर्मेटोज़ोआ आती है कि वो स्पर्मेटोज़ोआ के लिए ये वे खुला हुआ होता है। तो अगर यूट्रस में इन्फेक्शन है तो फिर भी क्या होता है, हाँ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो यूट्रस की वजह से जो बच्चे पैदा नहीं होते, इसकी कुछ वजूहात हैं।